बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम सालिहात को सुफ़ा अकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप सबको इस बारे में इल्म ही है कि आज हमारी फ्रीलांसिंग कोर्स का डेमो सेशन है। एक रोज़ा फ्री क्लास जो आप सबके लिए मुरतब की गई है, जिसमें हम फ्रीलांसिंग के मुतालिक आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि असल में फ्रीलांसिंग होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज फ्रीलांसिंग। देखिए, फ्रीलांसिंग को अगर आप एक वर्कर की इस्तिलाह में देखें, यानी जो आम तौर पर किसी ऐसे शख्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो खुद मुलाजमत करता है। ठीक है, फ्री के फ्री के मतलब से ही आपको समझ आ रही होगी कि बिल्कुल आजादाना तौर पे काम करना, किसी के मातहत होके आप काम ना करें, किसी के अंडर आप काम नहीं करते, बल्कि इसमें आपको मुकम्मल खुद मुख्तारी हासिल होती है। आप बिल्कुल आज़ादाना काम करती हैं। ठीक है, और पिछले 3-4 साल से ये एक बहुत बड़ा कैरियर बन चुका है, बल्कि एक इंडस्ट्री बनती जा रही है। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा जंग है फ्रीलांसिंग का, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों, चाहे वो एसईओ के लोग हों, सोशल मीडिया के हों। Everybody using platform freelancing to get job. हर बंदा इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है। देखिए, जब से कोविड आया ना, कोविड वैसे तो बज़ाहिर एक समझ लीजिए कि आज़ाब ही था लोगों के लिए, लेकिन इस कोविड में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई हैं। उसमें ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की जो है रेवेन्यू और इनके शेयर में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अब फ्रीलांसिंग आप कोई अगर आप जॉब करती हैं उसके साथ भी आप कर सकती हैं। अगर आप जॉब नहीं करती तो भी आप घर बैठे फ्रीलांसिंग कर सकती हैं। खास तौर पे हमारी वो बहनें जो पर्दा करती हैं और उनके लिए घर से बाहर निकलना आसान नहीं है, इसमें हाउस वाइफ भी आ जाती हैं, तो वो घर बैठ के अगर कुछ कमाना चाहती हैं, कुछ अर्निंग करना चाहती हैं, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग का, जहाँ पे आप ये सब कुछ कर सकती हैं। इसके बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म है, बहुत ज्यादा। आप देखिए, मैं आगे आपको बताऊंगी भी, तकरीबन 90 के करीब करीब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या कोई भी टेक्निकल डिप्लोमा आपके पास है, तो 90 प्लेटफॉर्म पर आपके पास अप्लाई करने के चांस है। तो इससे कितना ज्यादा मोराल जो है वो बूस्ट होता है, यानी आपको ये कंफर्म हो जाता है कि मुझे काम जरूर मिलेगा। बस आपके अंदर जो है ना वो विल पावर होनी चाहिए। विल पावर के साथ आप सब कुछ कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग के देखें बहुत से प्रॉस भी है और कॉन्स भी हैं। हर कहानी के जो है वो दो रुख होते हैं। आप फ्रीलांसिंग शुरू करने लगे हैं तो आपको इसके फायदे भी पता होने चाहिए, आपको इसके नुकसानात भी पता होने चाहिए। ठीक है, और फिर आप उसको कैसे ओवरकम कर सकती हैं, तो ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर करेंगे। ये जो आज का सेशन रखा गया है, इसमें ये सारा हम आपको रिव्यू देंगे। ठीक है, पहले हम इसके फायदे डिस्कस कर लेते हैं फ्रीलांसिंग के। फ्रीडम ऑफ क्लाइंट। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी मर्जी के लोगों के साथ फ्रीलांसिंग में, आप अपनी मर्जी के लोगों के साथ अपनी मर्जी के प्रोजेक्ट्स पे काम करें। एज अ फ्रीलांसर आपकी कोई मजबूरी नहीं है कि अगर कोई बंदा आपको पसंद नहीं है तो फिर भी आपको उसके साथ पुटअप करना पड़े।
अगर उसका कल्चर डिफरेंट है, उसकी सोच डिफरेंट है, या वो कोई मैसी या फैसी क्लाइंट है, तो आपको ज़बरदस्ती उसके साथ काम करना पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, मिलियन ऑफ क्लाइंट्स अवेलेबल है, फ्रीलांसिंग के डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे, ठीक है? जैसे अपवर्क है, गुरु है, इंशाल्लाह आगे मैं आपको बताती हूँ। तो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे डिफरेंट क्लाइंट्स जो है, जॉब्स और क्लाइंट्स आपके लिए अवेलेबल है। आपको जो सही लगे, आप उस क्लाइंट के साथ काम कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बिड किया है और आपको उसमें रिस्पॉन्स मिलता है, यानी अगर 10 लोग आपको रिस्पॉन्स करते हैं, तो नॉन नेसेसरी कि आपने 10 लोगों को से ही आपने बात करनी है, बल्कि अगर आपको उनमें से 2 ठीक लगते हैं, तो 2 के साथ कर लें, अगर आपको उनमें से 4 ठीक लगते हैं, तो आप 4 के साथ भी बात कर सकते हैं। तो सबसे आसान और बेहतरीन बात फ्रीलांसिंग की यही है कि आप अपनी मर्जी के क्लाइंट के साथ अपनी मर्जी के प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर सकती हैं। ठीक है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो ये है कि आपके पास अपने वर्क का लोड जो है वो आप उसको कंट्रोल कर सकती हैं। हमने नोट किया है कि 80% बल्कि 80 से अबव ही जो लोग जॉब करते हैं ना, वो स्ट्रेस में रहते हैं। इन्हें स्ट्रेस के इश्यूज होते हैं। अब वो स्ट्रेस के इश्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास इतना वर्कलोड होता है, अपनी मर्जी से नहीं होता, बल्कि उनको जो काम दिया जाता है उन्होंने उसे डिलीवर करना होता है, रिकॉर्डलेस के उनके पास टाइम होता है, वो प्रोडक्टिव फील करते हैं, इन सब से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन फ्रीलांसर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना ज्यादा या जितना कम काम करना चाहें आप इसमें कर सकते हैं। इसमें आपका फोकस भी बहुत ज्यादा क्लियर होता है। यानी अगर आप इसमें सिर्फ लैंडिंग पेजेस बनाना चाहते हैं, या आप सिर्फ लोगोज बनाना चाहते हैं, या ब्रोशर्स बनाना चाहते हैं, 2 बनाना चाहती हैं, 3 बनाना चाहती हैं, या 10 बनाना चाहती हैं, ठीक है? ये सब कुछ आपकी अपनी चॉइस पे होता है। तो जब आपके पास वर्क लोड चूज करने का आपके पास खुद मौका है, तो आपकी जिंदगी का काफी सारा स्ट्रेस तो कम हो जाता है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। यानी देखें, अगर मिसाल के तौर पर किसी वीक में आपके यहाँ कोई इवेंट है, आपके रिश्तेदारों के यहाँ शादी है, आपके कजन की या आपके भाई की, तो उस वीक में आप चाहती हैं कि आपके ऊपर वर्क का जो है वो बर्डन ना हो, उस वीक में आप काम कम कर सकती हैं बनिस्बत ऑफिस वगैरह में जॉब करने के, कि वहां पे आपका बॉस जो है ना, वो तो आपको ये सहूलत नहीं देगा कि भाई इस वीक में अगर आपके घर कोई इवेंट आ गया या खुदा ना खास्ता कोई फौतगी हो गई है, तो वो आपको कहेगा कि नहीं इस वीक आप कम कर लें। जॉब करने वालों को ये सहूलत नहीं होती, ठीक है? जबकि फ्रीलांसर को ये सहूलत होती है, और यू हैव मोर टाइम एट हैंड, तो आप ज्यादा काम कर सकती हैं। तो टोटली आपके पास कंट्रोल होता है अपने वर्क का। फिर मोर इम्पोर्टेंटली आपको किसी किस्म की ऑफिस पॉलिटिक्स इसमें नहीं देखनी पड़ती, किसी किस्म का डिस्ट्रक्शंस नहीं होता, कोई नेगेटिविटी नहीं होती, आपको कोई भी अननेसेसरी मीटिंग्स अटेंड नहीं करनी पड़ती, जिसमें आपने घंटों सिर्फ सर हिलाना होता है, दाएं लेफ्ट और राइट जो है वो आप सिर्फ सर हिला रहे होते हैं। आपका सारा टाइम जो है ना वो आपके पास सेव हो, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है? इसका ये भी फायदा है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो सारी उम्र यही सोचते रहते हैं कि मेरी जिंदगी में कब वो मौका आएगा कि जब मैं अपनी मर्जी से खुद जीऊंगा। यानी आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे ना उठना पड़े, आप अपनी मर्जी से उठें, अपनी मर्जी से उठ के टाइम करें। क्योंकि हमारी जो जिंदगी है ना, हमारे घरों के जो मर्द हजरात होते हैं, वालिद हैं, भाई है, शौहर है, या जो भी है, तो बेशतर हिस्सा जो है ना वो हमारा नौकरी में गुजर जाता है। तो अगर इसमें इस तरह का इन्वायरमेंट हो जहाँ पे वो हमें पसंद ही ना हो, तो किसी तरह से भी हमें सेटिस्फेक्शन हासिल नहीं होती, जबकि आपका इनर सेटिस्फेक्शन जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो फ्रीलांसिंग में आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। यानी अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है, आप दूर दराज इलाकों में सफर करना चाहते हैं तो करें, कोई मसला नहीं है। ये रिमोट ये फ्रीलांसिंग जो है ना, ये एक रिमोट वर्क है। ये आप कहीं से भी बैठ के कर सकती हैं। आप सिर्फ गर्मियों में करना चाहती हैं, गर्मियों में कर लें। आप सिर्फ सर्दियों में करना चाहते हैं, सर्दियों में करें। आप सिर्फ दिन में करना चाहती हैं, आप सिर्फ रात में करना चाहती हैं। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपको हासिल होती है, आप अपने सारे फैसले खुद कर सकती हैं, ठीक है। और इंडिपेंडेंस, यानी फ्रीलांसिंग बंदा जो है वो इंडिपेंडेंस होता है, आज़ादी होती है उसे। इसमें ऐसा नहीं है कि आप 9 से 5 किसी के लिए काम कर रहे हो या 8 से 12 कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता, बल्कि आपका अपना टाइम होता है, जिस टाइम में आप चाहे आप कर सकती हैं। आप अकेले काम करना चाहते हैं, आप किसी टीम के साथ काम करना चाहते हैं, यानी आपके पास ऑप्शन है। अगर आप टीम प्लेयर हैं तो आप ज़्यादा लोगों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप इंडिविजुअली प्लेयर हैं तो आप अकेले काम करें। जिस तरह आप चाहते हैं आप कर सकते हैं। आपका एक कंफर्ट जोन होता है, इस कंफर्ट जोन में आके आपको कोई छेड़ नहीं सकता, ठीक है। मैं अभी आप लोगों के सवालात नहीं देख रही, इंशाल्लाह क्लास के आखिर में आपको सवालात करने का मौका मिलेगा, तो तब आप सवाल कर लीजिएगा, ठीक है। अभी सिर्फ आप अपनी तवज्जो जो है ना सारी वो क्लास के ऊपर रखें। और दूसरा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जूम की जो मीटिंग होती है ना, ये 40 मिनट के बाद एंड हो जाती है। तो अगर दौरान बात करते हुए क्लास एंड हो जाती है तो आप दोबारा रीज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सपोजर, सबसे मजे की जो बात फ्रीलांसिंग में है ना वो एक्सपोजर है। एक्सपोजर से मुराद ये है, मतलब मेरा ये है कि जब अगर आप किसी ऑफिस वगैरह में जॉब करती है ना, तो आपको एक मेंटेन जो है वो टास्क के ऊपर आपको काम करना पड़ता है, सुबह दोपहर शाम। सुबह दोपहर शाम क्या, बल्कि महीनों के हिसाब से भी आपको वही एक टास्क के ऊपर काम करना पड़ होता है। यानी अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आप महीना भर यही काम करते हैं, लेकिन हर कंपनी के जो है ना वो अपना कल्चर होता है, अपने टूल्स होते हैं, अपने मैनेजमेंट स्टाइल, उसको वो बदलते नहीं है। वही उनकी लैंग्वेज होती है, उसी के ऊपर उन्होंने चलना होता है, सेम चीजें होती हैं, जिसमें आपकी ग्रोथ नहीं होती, आपको चेंजिंग का मौका नहीं मिलता, आपकी स्किल्स जो है ना वो इम्प्रूव नहीं हो रही होती। आपको एक स्पेसिफिक सेटअप स्किल्स के साथ स्टक होना पड़ता है। आपकी कंपनी जो है वो अगले 10 सालों तक आपको काम कहेगी, तो बस आपने सर फेंक के वही काम करना होता है। जबकि फ्रीलांसिंग में वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स होता है, वैरायटी ऑफ कल्चर होता है, आपको एक्सपोजर मिलता है, आप डिफरेंट लोगों से बात करती हैं, डिफरेंट लोगों से कम्युनिकेट करती हैं, नए से नए बिजनेस मॉडल जो हैं वो आप समझते हैं, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग आपका एक्सपोजर ओपन करता है, आपके लिए नए राइजन ओपन करता है, आपको एक आसान इन्वायरमेंट जो है वो आपको क्रिएट करके देता है, और आप एक बोरिंग इन्वायरमेंट से आसानी से ब्रेकआउट कर पाती हैं, ठीक है। तो ये हो गए फ्रीलांसिंग के कुछ फवाइद जो मैंने आपको बताए हैं। तो कुछ नुकसानात इसके जो है वो इंशाल्लाह हम कोर्स के दौरान डिस्कस करेंगे। नुकसानात ज़्यादा नहीं है, मतलब यही है कि आपको जो भी आप अर्निंग कर रहे होते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो जाहिर है आपको उसमें टैक्स देना पड़ता है, 10% या 20%। यानी अगर बिलफर्ज आपने $100 का एक काम किया है, तो उसमें से 10%, 15 या 20% जो है वो आपको उस प्लेटफॉर्म को देना पड़ता है, जो कि जायज़ भी है। जाहिर है वो आपको एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो आपसे वो फिर टैक्स भी लेते हैं, तो ये इसमें थोड़ा सा हमें नुकसान होता है। लेकिन आपकी जो जाहिर है अर्निंग का एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो चला जाता है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, एक दो इंशाल्लाह हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप देख लीजिए, ये एक इमेज है आपके सामने, तो इसमें आप लगा सकती हैं कि पेयोनीर के ऊपर ये एक इमेज है, पाकिस्तान इसमें फ्रीलांसिंग के ऊपर जो है वो चौथे नंबर पे है। सबसे पहले नंबर पे जो है वो यूएस है, और पाकिस्तान में बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो फ्रीलांसिंग की जा रही है, और लोग इससे अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ठीक है।
ऑनलाइन फ्रीलांसिंग हम ज़्यादातर हमारे ज़हनों में कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रीलांसिंग ऑनलाइन ही होती है, लेकिन ऑफ़लाइन भी इसके फ्रीलांसिंग होती है। ऐसा नहीं है कि ऑफ़लाइन फ्रीलांसिंग नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पर अपने घर का कोई काम आप किसी प्लम्बर से करवाती हैं या ठीक है, किसी पेंटर से आप करवाते हैं, तो प्लम्बर, पेंटर जो है वो भी एक तरह से अपना काम कर रहा होता है। दूसरा अगर जैसे हत्ता कि जैसे उबर राइडर, क्रीम राइडर या फूड पांडा राइडर्स हैं, जब वो फ्री होते हैं तो अपना स्टेटस ऑन करके वो भी राइड ले लेते हैं। इसी तरह टीचर्स हैं जो पार्ट टाइम जॉब करती हैं, तो ये कुछ मिसालें ऑफ़लाइन भी हैं फ्रीलांसिंग की, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर हम इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको हम ऑनलाइन ही लेते हैं। ठीक है? अब फ्रीलांसिंग का तो आपको समझ आ गया कि इसके क्या फ़ायदे हैं, ये क्या चीज़ है, घर बैठे आप काम कर सकती हैं। लेकिन बात अब ये है कि इसमें आप कौन-सी स्किल इस्तेमाल कर सकती हैं, इसमें डिजिटल स्किल्स इस्तेमाल होती हैं, ठीक है? फ्रीलांसिंग में। इसमें कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं होती। देखिए प्रोडक्ट जो प्लेटफ़ॉर्म हमने चूज़ किया है फाइवर का, उसके ऊपर कुछ प्रोडक्ट वग़ैरह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रोडक्ट वाला जो है ना वो और चीज़ होती है, वो एफ़िलिएट होती है। उसके लिए आप और प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे दराज़ है, अमेज़न वगैरह है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें नहीं है, यहाँ पे डिजिटल स्किल्स की ही बात होगी, जिसको आप फाइवर के ऊपर लेके चल सकती हैं। तो वो बेशुमार स्किल्स हैं, बेशुमार स्किल्स हैं। उनमें से इंशाल्लाह कुछ स्किल्स हम आपको सिखाएँगे भी। सिर्फ़ यही नहीं, हम आपको बताएँगे कि फाइवर के ऊपर आपको कैसे चलना है, आपने किस तरह से वहाँ से अर्निंग करनी है। आपको वो मेरी बहनें जो बिल्कुल भी जिनको बिल्कुल भी इल्म नहीं है, इंशाल्लाह हम उसको उनको स्किल्स भी सिखाएँगे। किसी का कैमरा ऑन है, बराए मेहरबानी बंद कर लें, कैमरा बंद कर लें, ख़्याल करें अपने कैमरे का। आपकी रिकॉर्डिंग आ रही है, आयशा खालिद, कैमरा ऑफ करें अपना। ठीक है, तो इसमें देखिए ये कुछ स्किल्स मैंने आपके सामने निकाल के रखी है। मैंने बहुत ज़्यादा स्किल्स आपके सामने रखी हैं। सारी स्किल्स तो हम अपने कोर्स में, जिसकी ड्यूरेशन 1 मंथ है, इसमें सारी कवर करना हमारे लिए आसान नहीं है। चंद स्किल्स इंशाल्लाह जो इम्पोर्टेड भी हैं और जिनकी डिमांड भी है, वो हम आपको इस कोर्स में सिखाएँगे। लेकिन कौन-कौन सी स्किल है, मैं आपको उनका ओवरव्यू दे देती हूँ। जैसे टाइपिंग है, अगर किसी की टाइपिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो वो इस स्किल को लेके भी अर्न कर सकता है फाइवर के ऊपर या दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर भी कर सकता है। ट्रांसलेशन, अगर किसी बहन को अरबी अच्छी आती है, तो वो ट्रांसलेशन जो है वो इस चीज़ में इस्तेमाल कर सकती हैं। वेब डेवलपिंग, ठीक है? अगर कोई वेब डेवलपर है, वेब डिज़ाइनर है, जिसको अच्छी तरह से वेब डेवलप करना आता है या मतलब डिज़ाइनिंग करना आता है, वो ये भी कर सकते हैं। वॉइस आर्टिस्ट, ठीक है? वॉइस आर्टिस्ट इससे भी आप अर्न कर सकती हैं। वॉइस आर्टिस्ट से आपने देखा होगा कार्टून वगैरह जो बनते हैं और पीछे से उनकी आवाज़ डब होती है। एक बड़े फ़ेमस कार्टून थे, नोबिता वाले। वो पता नहीं जापान के थे या कहाँ से थे, लेकिन ख़ैर उनको डब करके यहाँ पे चलाया गया और आपको पता है बहुत ज़्यादा वो फ़ेमस भी हुआ। राइटिंग राइटिंग कंटेंट राइटिंग जो है ना एक बहुत बड़ी स्किल है, और मैं एक फ्रीलांसर हैं, उनके बारे में पढ़ रही थी कि उन्होंने सिर्फ़ कंटेंट राइटिंग एक स्किल से 4 सालों में तकरीबन 1 करोड़ कमाया है। ठीक है? तो टाइम लगता है, आपका वक़्त चाहिए, आपकी तवज्जो चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रातों-रात ही कमाना शुरू हो जाएँ, इसमें आपका पैशन इंशाल्लाह आगे इसको हम डिस्कस करते हैं। तो कंटेंट राइटर देखें, एक राइटर जो है वो बहुत अच्छी तरह से कंटेंट बना सकता है बनिस्बत हम लोगों के, यानी हम आप ये समझ लीजिए जैसे एक अफ़साना निगार होते हैं ना, मज़मून निगार होते हैं, तो जिस तरह से वो अपनी बात को अच्छी अंदाज़ में पेश करते हैं, उस तरह से हम अपनी बात को पेश नहीं कर पाते। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना कंटेंट लिखवाते हैं अपने बिज़नेस के बारे में, और ये भी एक स्किल है और इसके ऊपर भी कमाया जाता है। ठीक है? इसमें कंटेंट राइटर में ब्लॉग राइटर भी आ जाते हैं, ई-बुक राइटर हैं, काफ़ी ज़्यादा ये इसकी जो है वो अ, आगे से इसकी किस्में हैं जो मैंने लिखी हैं, आप देख सकती हैं। और देखिए ग्राफ़िक डिज़ाइन, इससे भी आप, ये भी एक स्किल है। अगर आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर में ऑल राउंडर हैं, यानी आप लोगोज़ डिज़ाइन कर लेती हैं, आप ब्रोशर्स, आप बुक टाइटल, बहुत कुछ फ्लाइज़ वगैरह जैसे सारा कुछ होता है, आप सारा कुछ कर लेती हैं। तो ये भी एक बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़ी, इसको लेके भी आप चल सकती हैं। आप फाइवर के ऊपर देख भी सकती हैं कि सिर्फ़ बिज़नेस कार्ड बनाने के ऊपर लोग कितना-कितना कमा रहे हैं, ठीक है? अ, वेब डेवलपमेंट में भी देख लीजिए, ठीक है? ऐप डेवलपमेंट, ये भी बहुत, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का भी काम बहुत ज़्यादा चल रहा है। कंसल्टिंग, अगर आप किसी के साथ कंसल्ट अच्छा कर सकती हैं, ठीक है?
तो ये भी स्किल्स ही हैं, इनको भी आप देख सकती हैं। वीडियो प्रोडक्शन, ऑडियो प्रोडक्शंस। वीडियो प्रोडक्शंस आप देखें कि अगर आप अच्छी तरह से वीडियो बना लेती हैं, ठीक है? तो बहुत से लोग आपसे वीडियोज़ भी बनाते हैं, नेचर से रिलेटेड बनवाते हैं या जो भी उनके बिज़नेस है। एडवर्टाइज़िंग आप देख लें, एडवर्टाइज़िंग में भी वीडियो का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? और ऐसे ही ऑडियो वर्चुअल असिस्टेंट ये आ जाता है फिर अमेज़न वाली साइट पे, ठीक है? वहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट वगैरह वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। एनिमेशंस, ठीक है? अब एनिमेशन भी इससे भी रिलेटेड वीडियो बनाई जाती है। ये भी डिमांडिंग है, मार्केटिंग है, ठीक है? इसके अलावा और भी अदर स्किल्स हैं जैसे फ़ोटोग्राफ़ी हो गया, यूट्यूब थंबनेल हो गया और भी काफ़ी चीज़ें हैं। ख़ैर ये इसके जो है वो स्लाइड्स होंगी, आप इनको बाद में भी अच्छी तरह से देख सकती हैं। हर चीज़ को इतना 1 घंटे के अंदर मैं ये हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जो मेन-मेन है वो मैं कर रही हूँ। लेकिन ये सारा कुछ लिखा हुआ है, बहरहाल आप इसको बाद में भी देख सकती हैं। अब बात ये है कि फ्रीलांसिंग के लिए कौन से प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल किए जाते हैं, तो यहाँ पे 3-4 मशहूर प्लेटफ़ॉर्म जो हैं वो मैंने आपके सामने लिखे हैं, बाकी इसके अलावा 90 के करीब प्लेटफ़ॉर्म हैं। फाइवर है सबसे ऊपर, फ्रीलांसर है, अपवर्क है, गुरु है, ठीक है? लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख लीजिए। ये प्रोफ़ेशनल वेबसाइट्स हैं, इसमें आप अपवर्क है, फाइवर है, टॉपटेल है, 99 डिज़ाइन है, पीपल पर आ रहा है, ठीक है? फ्रीलांसर है, गुरु है, लिंक्डइन है। तो ये तकरीबन 90 के करीब 90-100 के करीब ये वेबसाइट्स हैं, जो यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं। इसमें आप वॉइस आर्ट से रिलेटेड कुछ ये वेबसाइट्स हैं, जिन ये प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आप वॉइस आर्ट का काम भी कर सकती हैं। फिर राइटिंग, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड कुछ ये वेबसाइट्स हैं। ठीक है? ये मेंशन यहाँ पे की गई हैं। इनके ऊपर आप कंटेंट राइटिंग का जो है वो अर्निंग वगैरह इन प्लेटफ़ॉर्म को आप इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है? और अदर स्किल्स के लिए भी यहाँ पे कुछ इस तरह से ये वेबसाइट्स हैं जो लिखी गई हैं, ठीक है? अब बात ये है कि हमने जो कोर्स में प्लेटफ़ॉर्म रखा है तो 90 के करीब है, लेकिन हम आपको इस कोर्स के अंदर कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म सिखाएँगे जिसके ऊपर आप अर्निंग कर सकती हैं। तो हमने फाइवर को सिलेक्ट किया है कि फाइवर के ऊपर आपको सिखाया जाए और फाइवर के थ्रू आप अर्निंग कर सकें। तो फाइवर को ही क्यों चूज़ किया गया है, उसको क्यों सिलेक्ट किया गया है, तो वो उसकी कुछ वजूहात हैं। बिगिनर्स के लिए ये बहुत आसान होता है, बिगिनर्स जो नए-नए फ्रीलांसर में आते हैं, उनके लिए फाइवर सबसे आसान प्लेटफ़ॉर्म है, सबसे आसान तरीका होता है वहाँ से। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपको 7 अदद गिग्स का ऑप्शन मिल जाता है। आप गिग्स को ऐसे समझ लीजिए जैसे दुकानें होती हैं, यानी आप 7 तरह के अपने स्टॉल फाइवर के ऊपर लगा सकती हैं, अपनी दुकानें लगा सकती हैं, 7 तरह की चीज़ें मुख्य एक चीज़ को भी आप कई तरीकों से पेश कर सकती हैं और 7 डिफरेंट चीज़ों को भी आप वहाँ पे बैठ के सेल कर सकती हैं। तो 7 ऑप्शन 7 स्टॉल लगाने का ऑप्शन आपको वहाँ पे मिलता है और कम तरीन स्किल्स के साथ भी आप अपनी सर्विस फ़राहम कर सकती हैं। कस्टमर आपसे राब्ता करते हैं और कम से कम भी जो आपका ऑर्डर होता है ना, वो $5 से शुरू होता है फाइवर के ऊपर, $5 से कम का कोई भी ऑर्डर नहीं होता। दूसरा इसमें कीवर्ड रिसर्च जो है, अच्छा कीवर्ड रिसर्च करके आप अपने गिग की रैंकिंग भी बढ़ा सकती हैं, ठीक है? बायर रिक्वेस्ट भेजने की भी सहूलत होती है। यानी तकरीबन हर ऑनलाइन काम को हायर करने के लिए इसमें आपको सहूलत होती है। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि मोबाइल के ऊपर भी फाइवर की ऐप मौजूद है और उसको आप हर वक़्त ऑनलाइन रहने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऑनलाइन रहेंगी, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है? इसके अलावा और भी बहुत से फ़वाइद हैं, इंशाल्लाह वो कोर्स में हम तफ़सीली जानेंगे, ठीक है? अब कोर्स को शुरू करने से पहले कुछ हिदायत हैं जिनका अमल करना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो प्रैक्टिस का होना ज़रूरी है। मेरी बात याद रखें कोई भी कोर्स जॉइन करने से आपके ऊपर पैसों की बारिश नहीं होना शुरू हो जाएगी। ये नौशीन है, नौशीन आप लाइनें लगा रही हैं स्क्रीन के ऊपर, तो ये ना करें, ठीक है? क्लास को तवज्जो से सुनें। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने से ऐसा नहीं होगा कि आपको अगले दिन ही अर्निंग शुरू हो जाए। आपको फ़ायदा तब होगा जब आप उस कोर्स में बताई गई हदायत के ऊपर अमल करेंगे, वरना आपकी फ़ीस और आपका वक़्त जो है वो दोनों ही ज़ाया हो जाएँगे। तो जो कुछ आपको सिखाया जाए, पढ़ाया जाए उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? पोर्टफ़ोलियो ये भी बहुत ज़्यादा अहम है, पोर्टफ़ोलियो आपका जिसमें पूरा आपका तारुफ़ होता है।
आप अपनी लोकल मार्केट में भी देख लें, अगर कोई किसी के साथ आप काम शुरू करना चाहते हैं, तो वो आपसे कहेगा कि मुझे अपना कुछ पिछला काम दिखाओ, ताकि मैं पिछले काम को देख के आइडिया लगा सकूँ कि ये बंदा कैसा काम करता है। तो पोर्टफोलियो हर कोई माँगता है। उसमें आपका जो है वो आपका रिकॉर्ड होता है, आपका काम होता है, ठीक है? इसके अलावा फाइवर एल्गोरिदम है, इंशाल्लाह पूरा इंटरफेस वगैरह फाइवर का वो आपको समझाया जाएगा। पेशेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें अगले दिन ही ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं और बाज़ औक़ात 2-2 महीने भी लग जाते हैं। इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, ऑर्डर नहीं मिलता। तो आपने मुस्तकिल मिज़ाजी से इसके साथ जुड़े रहना है। ये आपके लक पे भी होता है, किस्मत पे भी होता है, कोशिश सबकी पूरी होती है, हर तरह से उसको ऑप्टिमाइज़ेशन और एसईओ करने का हर तरह से आपको तरीका बताया जाएगा, अपनी गिग को रैंक में किस तरह से लेके आना। लेकिन अगर नहीं भी मिलता, तो सब्र के साथ हम जो है वो इसमें चलेंगे, ठीक है? और कम्युनिकेशन स्किल्स भी देखें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स के बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकती। आप इसको इस तरह से समझें कि ऑफ़लाइन भी अगर हमारे घर में कोई बंदा आता है, कोई मेहमान आता है, तो हम उसके साथ बहुत अच्छे से डील करते हैं। उसको हम ठंडा, गरम चाय हर चीज़ हम उसको पूछते हैं। और अगर फिर उस बंदे से हमें कोई फ़ायदा भी होने वाला हो और वो हमारे लिए कोई अच्छा जो है प्रपोज़ल लेके आया हो, तो फिर तो हम और ज़्यादा उसकी खातिर मदारत करते हैं ना कि भई इस बंदे से हमने कुछ निकलवाना है। तो ऐसे ही ऑनलाइन भी आप इसको ऐसे ही समझिए, ठीक है? ऑनलाइन भी आपने अच्छी तरह से क्लाइंट को डील करना होता है ताकि वो आपको अच्छा रिव्यू दे के जाए। आपके रिव्यू से आपकी गिग ऊपर आती है, ठीक है? दूसरे लोग फिर पढ़ते हैं, देखते हैं कि भई ये तो इसको इसके क्लाइंट बड़ा अच्छा इसको तासुर दे रहे हैं, इसको बड़ा अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, तो हमें भी इसी बंदे से काम करवाना चाहिए। ठीक है? तो ये इंशाल्लाह कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह जो हैं इसको हम डिस्कस करेंगे तफ़सील से। इसको फाइवर तो आपको पढ़ाया जाएगा, फाइवर के अंदर आपको बुनियादी फाइवर का तारुफ़ करवाया जाएगा, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स को कैसे तलाश करना है, कीवर्ड्स की अहमियत क्या है। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है कीवर्ड्स के अगर कोई 4 साल, 5 साल पहले बंदा जो है वो फाइवर के ऊपर काम कर रहा है यानी फ्रीलांसिंग में वो है 5 साल से, तो कीवर्ड्स ऐसी चीज़ है जो आज आप अच्छा कीवर्ड या अच्छी चीज़ तलाश करके आप उसके 5 साल की एक्सपीरियंस को मात दे सकती हैं। मात या ना भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो मतलब आप उसके साथ कॉम्पिटिशन पूरा कर सकती हैं कीवर्ड्स की वज़ह से। फिर आपने गिग का टाइटल क्या रखना है, गिग में डिस्क्रिप्शन क्या लिखनी है, गिग को पब्लिश कैसे करना है, इंशाल्लाह ये सारा कुछ आपको बताएँगे और इसके साथ-साथ आपको 10 स्किल्स भी ठीक है? 10 स्किल्स भी इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर आपको सिखाई जाएँगी। जिन बहनों को कोई स्किल्स नहीं आती, तो ज़ाहिर है कोई स्किल्स आएगी ही तो ही हम फाइवर के ऊपर चलेंगे ना, ठीक है? वो भी आपको इसमें सिखाई जाएगी। अब बात ये है कि एक और सवाल हमारे ज़हन में आता है कि जब हम फाइवर के ऊपर ऑर्डर आने शुरू हो गए, हमने कमाना शुरू कर दिया, ठीक है? तो अब जो हमारी ऑनलाइन कमाई है उसको हम पाकिस्तान में कैसे हासिल करते हैं? तो ये भी मैं आपको क्लियर करवा दूँ कि पियोनीर है एक बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है जो फाइवर वालों के लिए तो बड़ा ज़बरदस्त है, फाइवर वाले ज़्यादा यही इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए आपको इस पियोनीर पे अकाउंट के लिए आपको एक तो अपना बैंक अकाउंट चाहिए होगा, दूसरा सीएनआईसी चाहिए होगा, तीसरे नंबर पे मोबाइल नंबर होगा आपका, ठीक है? और चौथे नंबर पे आपका ईमेल होगा। अब अगर कोई बहन कहे कि वो 18 साल से कम है, तो उसके पास तो सीएनआईसी उसका बना ही नहीं या उसका बैंक अकाउंट भी नहीं है। तो इसमें मैं आपको यही कहूँगी कि फिर आप अपने जो है वालिद साहब का या भाई का आप इस्तेमाल कर सकती हैं और अगर कोई मैरिड हैं, तो वो अपने शौहर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है? और अगर आप ज़ाहिर है आपका जो अकाउंट होता है ना, वो पियोनियर के साथ लिंक किया जाता है। तो अगर बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप जैज़ कैश वगैरह ये अकाउंट भी पेयोनेयर के साथ आप लिंक कर सकती हैं। इसके अलावा एक और वेबसाइट भी है पेपॉल, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की वेबसाइट है, ठीक है? इसका ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान में एक तरह से बैन हो चुकी, तो ये हम इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है? और कुछ कोर्स के हवाले से मैं चंद ज़रूरी बातें आपको वो भी बता दूँ आखिर में कि हमारी क्लास रोज़ाना जो है वो ज़ूम पे हुआ करेगी और ऑनलाइन हुआ करेगी और क्लास के आखिर में हम अपने सवाल जवाब की तरतीब रखेंगे और क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मुहैया की जाएगी। इंशाल्लाह हर तालिबात पे तवज्जो दी जाएगी, ठीक है? और जो प्रैक्टिस करेंगी, रोज़ क्लास लेंगी, उनको फिर हम सर्टिफ़िकेट भी देंगे। और ऐसा नहीं है कि हमारा और आपका साथ सिर्फ़ 1 महीने तक ही होगा इस कोर्स तक, बल्कि इस कोर्स के बाद भी इंशाल्लाह हम
जो है वो आपके साथ रहेंगे। ठीक है, और डरना आपको मना है, आपने डरना नहीं है इंशाल्लाह। अल्लाह का नाम लेके आपने शुरू करना है। बाज़ बहनें कहती हैं कि हम फाइवर पे हैं, हम काफ़ी टाइम से अपनी गिग्स बना के बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई ऑर्डर नहीं मिला। तो ये उन बहनों के लिए है, ठीक है? इंट्रोडक्शन हो रहा है, गिग, चलिए मैं इंशाल्लाह आपके सवाल लेती हूँ, ठीक है? अच्छा, और इंशाल्लाह मैं आपको 1-2 स्किल्स भी जो हैं वो आपको दिखा देती हूँ। सवाल इंशाल्लाह आखिर में आपके रखती हूँ, ये स्लाइड मैं आखिर में खोलूँगी। अभी देखिए, इसमें इंशाल्लाह हम बहुत सारी स्किल्स सीखेंगे, तो जैसे मिसाल के तौर पर वर्ड आर्ट जो है, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त स्किल है। बड़ी दिलचस्पी है, बहुत मज़ा भी आएगा आपको। इसमें देखिए वर्ड आर्ट है, यहाँ से आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपके वर्ड होते हैं, तो यहाँ पे आप कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं, जैसे आई लव, बहुत जितने भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। माई सेल्फ, ठीक है, आई लव माई सेल्फ मैंने लिख दिया। अब यहाँ से आप कोई भी शेप ले सकते हैं, जैसे इंशाल्लाह तफसील से ये समझ लीजिए, ये तो ओवरव्यू है ना, डेमो है। इसमें अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं भी आती तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये सारी चीज़ें तफसील से क्लास में कोर्स में करवाई जाएंगी, ठीक है? इसमें देख लें, जैसे ये वाला है, ये शेप मैं ले लेती हूँ। यहाँ से विजुलाइज करना आपका जरूरी है, ठीक है? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं हुई, माजरत चाहती हूँ। ठीक है, ये मैं दोबारा से फिर आपको बताती हूँ। मैं इसको क्रॉस कर रही हूँ, दोबारा से आपको बताती हूँ। मैंने ध्यान नहीं दिया। ये देखिए वर्ल्ड आर्ट एक वेबसाइट है, यहाँ से आपने क्रिएट के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है? क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगी तो यहाँ पे ये जो फिल्टर लिखा हुआ है ना, ये वर्ड होते हैं आपके, यहाँ पे आपने वर्ड लिखना होता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आई, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लव, ठीक है? और ये आर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ माई सेल्फ, ठीक है? ये मैंने लिख दिया। अब देखें ये नीचे शेप्स लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप इस किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकती हैं, जैसे ये क्लाउड है, हार्ट है, तो यहाँ से आप कोई भी शेप उठा सकती हैं। जैसे ये बटरफ्लाई भी है इसमें, और ये वाली भी शेप्स हैं, कोई भी शेप आप ले सकते हैं। ये वाली शेप, चले मैं ये वाली शेप सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ से विजुलाइज के ऊपर आपका क्लिक करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके ऊपर आप करेंगे तो ही आपके पास ये चीज आएगी, ठीक है? अब ये देखिए, इसमें लिखा था मैंने आई लव माई सेल्फ, तो वो यहाँ पे आ रहा है। दोबारा से हम वर्ड के ऊपर आते हैं, ठीक है? अब देखें इसमें फोंट भी है, आप फोंट भी चेंज करना चाहें आप वो भी कर सकती हैं, जो भी फोंट आपको अच्छा लगे। यहाँ से ये वाला फोंट मैंने ले लिया, ये देखें ये वाला फोंट आ गया। और फिर इसमें देखें, अगर आप कलर भी चेंज करना चाहें तो आप कर सकती हैं। जैसे ये लव है, इसका कलर मैं रेड कर देती हूँ, यहाँ से अप्लाई कर देती हूँ, तो इसमें जो लव सारा है वो रेड कलर का हो गया। फिर इसमें जो है वो आई है, आई का कलर मैं येलो कर देती हूँ, ठीक है? और यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है? ये देखें ये इस तरह से हो गया। अब सिंपल आप इसमें मजीद भी चेंजिंग जो भी है, स्टाइल वगैरह, ये भी हम सारा कुछ नहीं देख रहे, तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, इसको स्टैंडर्ड पीएनजी में हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। अब इसमें देखें एक और वेबसाइट भी है, और
वेबसाइट है क्रिएट स्टनिंग प्रोडक्ट मॉकअप के नाम से। स्टनिंग प्रोडक्ट मॉकअप के नाम से एक वेबसाइट है। इसमें काफी अच्छे अच्छे मॉकअप हैं। ठीक है, जैसे ये इसमें है, ये टी शर्ट का उठा लेते हैं हम। टी शर्ट का एक मॉकअप है, तो यहाँ से कोई भी टी शर्ट हम पसंद कर लेते हैं। जैसे चले ये वाली कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली टी शर्ट हमारे पास आ गई। बस इसके बाद क्वेश्चन आंसर ही शुरू करने लगे हैं। ये देखें, अपलोड फ्रॉम इमेज पे हम गए, और इसमें ये वाली इमेज थी हमारी, वो हम इसके ऊपर अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, वो मैंने नेक वाले पे कर दिया, टी शर्ट वाले पे करना था। चल मैं इसमें हम यही कलर थोड़े हम तेज लगा लेते हैं। नेक लेबल भी होता है ना, और टी शर्ट भी होता है। नेक लेबल पे वो इमेज जो है वो अपलोड हो गई है। ये देखें, ये अपलोड हो गई है। इसको मजीद आप एडिट करना चाहें तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकती हैं। ये एडिट को आप क्लिक कर दें, और इसको आप छोटा साइज बड़ा साइज, यहाँ से प्रीव्यू भी आपका नजर आता है। ये थोड़ा इंटरनेट मेरा स्लो है, भी आपको नजर आ जाएगा। ये देखें, इस तरह से आप इसको मर्जी से यहाँ पे सिलेक्ट करके रख सकती हैं। मजीद आपने छोटा करना, आप मजीद भी छोटा कर सकती हैं। ठीक है, बस क्रॉप एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी इमेज। ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगी। और इसमें हम कोई और, अगर मैं मौका, जैसे ये मग है, मग ले लेते हैं। थोड़ा इंटरनेट मेरा स्लो चल रहा है। ये देखें, ये मग है, तो यहाँ से कोई भी मग आप उठा सकती हैं। चले मैं ये उठा लेती हूँ। ठीक है, ये मग, तो इसके ऊपर भी आप अपलोड कर सकती हैं इमेज जो अभी आपने बनाई है। ठीक है, ये वाली, इसको हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। बाकी कलर वगैरह मजीद जो कुछ आप करना चाहें, अच्छी अच्छी तस्वीरें, सारा कुछ होगा इंशाल्लाह। ठीक है, बस इसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर दें। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ।